मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊन जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम गोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार में 43वीं गाथा के उपरांत टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने 71 नंबर का कलश जो कहा, उसकी स्वाध्याय अपन गुरुदेव श्री के व्याख्यान के माध्यम से कर रहे हैं। 71 नंबर कलश में मुनिराज कहते हैं कि जो सुबुद्धियों और कुबुद्धियों में तो प्रथम से ही शुद्धता है। प्रागेव, ये शब्द आया था ना, देखो इसमें संस्कृत में ही है, प्रागेव शुद्धता एशाम, प्रारंभ से ही शुद्धता है। तो उन सुबुद्धियों में और कुबुद्धियों में मैं किस नए से अंतर देखूं, यानी जिस नए से अंतर है उस नए को तो मैं देखता ही नहीं, ऐसा कहकर व्यवहार की उन्होंने मस्करी की है, ऐसा गुरुदेव श्री ने फरमाया। अपन ने देखा था, इसके आगे की चर्चा अपन आज प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है अपना 264, बीच का पैराग्राफ है। देखो, कहते हैं कि चाहे तो संसारी निगोद का जीव हो, चाहे तो सिद्ध हो, दोनों में कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। व्यवहार ने तो मानो कुछ है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। व्यवहार तो कुछ है ही नहीं, इसकी तो गिनती ही नहीं। व्यवहार को अभूतार्थ कहकर गौण करके उड़ा दिया है। भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ जहां दृष्टि में आया, अब कहते हैं कि मेरे में और दूसरे आत्मा में। ख्याल में आने के बाद की बात है। ख्याल माने अनुभूति में शुद्ध नय का विषय, जो शुद्ध नय के द्वारा उस विषय को उपयोग में संचेतना अनुभव ख्याल में लिया। मिथ्यात्व काल में ये किस नय से कहता हूं, ये कोई बात नहीं। क्या कहना चाहते हैं कि पद्म ब्रह्मधारी देव लिखते हैं कि ये जो जीव प्रागेव शुद्धताम एसाम, जो प्रथम से ही शुद्ध है, जो प्रथम से ही शुद्ध है, ऐसे जीव जब है तो कुबुद्धि नाम मिथ्या दृष्टि संसारी जीव और सुबुद्धि नाम सम्यक दृष्टि जीव, इनमें सब आ गए। संसार में रहे बाधक साधक भी आ गए और साध्य अवस्था को प्राप्त, पूर्ण अवस्था को प्राप्त सिद्ध भी आ गए। अब इन सब जीवों में, इन अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों में, साधक सम्यक दृष्टियों में
और साध्य भाव को प्राप्त सिद्ध परमेष्टि या अरहंत परमेष्टि जो भगवंत जीव हैं, इनमें मैं किस नए से भेद देखूं? कुछ भी भेद, दो बातें हैं, कुछ भी भेद किस नए से जानूं? यानी जिस नए से भेद है उसकी तो कोई कीमत है नहीं। लेकिन ये बात किसने कही और कैसे कही, ये वाली बात देखो कि यह भगवान आत्मा जो प्रागेव शुद्धताम एसाम, जो प्रथम से ही शुद्ध है, वस्तु रूप से, शक्ति स्वरूप से, अपनी सामर्थ्य के पुंज स्वरूप से, जो स्वयं प्रारंभ से ही शुद्ध तो है, लेकिन जब इसकी शुद्धता का भान हुआ तो अपने को भी शुद्ध देखता हूँ और जगत के अनंत जीवों को भी मैं शुद्ध ही देखता हूँ। अब इनमें मैं किस नए से भेद जानूं? जो साफ पर्याय भेद है उससे जान लो। तो कहा पर्याय भेद को जानने वाला नए, वो तो मैं जानता ही नहीं कि वह कोई नए है, ऐसे कहकर उसको गिनती में दिया ही नहीं। यहाँ कहते हैं मिथ्यात्व के काल में जो अपने को नहीं जानता, जो पर को नहीं जानता, जो आत्मा को नहीं जानता, जो अनात्मा को नहीं जानता, ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के काल में ये कहे कि मैं किस नए से भेद जानूं, तो ये वाली बात नहीं है। अपना स्वरूप अभी जिसको ये पड़ा हुआ हो कि दया पालो, व्रत करो, भक्ति करो, तप करो, ऐसी प्ररूपणा में जो पड़ा हुआ है, ऐसी प्ररूपणा, कैसी प्ररूपणा? दया पालो, व्रत करो, भक्ति करो, तप करो, ये करोगे तो आत्मा मिलेगा, ये करोगे तो मोक्ष मार्ग मिलेगा, ये करोगे तो मोक्ष मार्ग सदेगा। ये जिसकी प्ररूपणा चल रही है वो क्या कहेगा कि मैं कुबुद्धियों और सुबुद्धियों में कुछ भी भेद किस नए से जानूं? क्यों कि वह तो अभी इस कुबुद्धि में पड़ा है कि आत्मा और अनात्मा के अंतर को ही नहीं जानता। जो आत्मा अनात्मा के अंतर को जाने वह जगत के किसी आत्मा में अंतर नहीं ऐसा जान सकता है। जो अनात्मा में आत्मबुद्धि रखता है, जो व्रत तप दया दान व्रत पूजा के परिणाम को आत्मा मानता है, यानी अनात्मा को जो आत्मा माने वो क्या आत्माओं में समानता जानेगा? क्यों? क्योंकि वह पर्याय में वर्तते जो रागादि विकारी भाव हैं उनमें आत्मा की कल्पना को प्रतिष्ठित करके बैठा है। कल्पना है नहीं, कल्पना में ये मानकर बैठा है कि ये जो रागादि भाव हैं, कषाय की मंदता आदि के, ये आत्मा है, इससे आत्मा को हित होता है, इसमें आत्मा को लाभ है। पेज नंबर 264 है, नीचे दे। अब ऐसी प्ररूपणा करने वाले हुए और बनिया को धंधे के आगे फुर्सत मिलती नहीं, पूरे दिन पाप घंटे भर सुनने जाए, और जो कहने वाला जो कहे सो जय नारायण हो गया। क्या कहते हैं? नीचे है 264 पेज। क्या फर्क है? इतने शब्दों में न्यालचंद भाई गजब बात है, क्या कहें। जैसा अंतर में भाषित होता है इतनी भाषा नहीं आती है। कहते हैं गुरुदेव श्री कि ये छोटा सा श्लोक पद्म परम मलधारी देव ने ऐसा जिनागम की मूल बात को इस छोटे से श्लोक में प्रस्तुत कर दिया कि प्रागेव शुद्धता ऐशाम, जिनको प्रथम से ही शुद्धता है। जगत में जितने जीव हैं जो अभी कभी निगोद से निकले ही नहीं, ऐसे जीव हों कि त्रस राशि में मिथ्यात्व में पड़े जीव हों,
कि जो पंचेंद्रिय संगी सम्यक दृष्टि जीव हों अथवा साध्य भाव सिद्ध अवस्था को प्राप्त जीव हों, इन सब जीवों के प्रागेव शुद्धता एशाम, प्रथम से ही शुद्धता है। ये प्रथम से ही शुद्धता कौन जान सकता है कि जो शुद्धता और अशुद्धता में भिन्नता का भान करके अपने को अशुद्धता से न्यारा, अपने को शुद्ध स्वरूप जानता मानता है, वही तो यह जानेगा कि जगत के सब जीव को प्रथम से ही शुद्ध को कहते हैं। नयेन केन चित्ते साम विदाम काम अपवेदम यहम, मैं कुछ भी अंतर किस नय से जानूं। गुरुदेव श्री कहते हैं, इसमें मुनिराज की बात को कहते हैं कि इतने शब्दों में कितना भर दिया है, और उन शब्दों का जो भाव गुरुदेव श्री कहते हैं कि हमको जो अंतरंग में भाषित होता है, इतनी भाषा नहीं आती है हमको। हम बोलना तो चाहने का ऐसे बोल दें, ऐसा विकल्प तो उठ रहा है, लेकिन अंतरंग में जो इसका भाव बरत रहा है उतनी भाषा नहीं आती। आगे देखना, थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। 265 पेज पर बीच में एक पैराग्राफ है, बहुत गंभीर बात इसमें गुरुदेव श्री ने फरमाई है। नीचे से दूसरा पैराग्राफ, अंतर का नाथ अप्रतिहत भाव से पड़ा हुआ है। वो अप्रतिहत भाव के आलम्बन से जो सम्यक दर्शन रूपी अप्रतिहत भाव प्रकटता है, उसकी बात नहीं कही है यहाँ। देखना जरा, अंतर का नाथ अप्रतिहत भाव से पड़ा हुआ है, मौजूद विद्यमान विराजमान है, अनादि सत्ता की सामर्थ्य से विराजमान है। अपना चैतन्य धाम में यह ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप भगवान विराजते। ये किसकी बात है? 3 छोटे छोटे वाक्यों में किसकी बात कही? दोबारा से, अंतर का नाथ अप्रतिहत भाव से पड़ा है। वो इसके आलम्बन से जो सम्यक दर्शन होता है वो अप्रतिहत भाव की बात नहीं कर रहे। ये अप्रतिहत माने अचल भाव से, ये अस्खलन के भाव से, ये अचलित भाव से पड़ा हुआ है। ये निगोद में रहे तो भी अपने स्वरूप से चलित होता नहीं। ये तीव्र कषाय के परिणाम में आए कषाई खाना चलाए, कल आया था ना। हाँ, एक एक दिन में हजारों गायों को काटने के तीव्र पाप के परिणाम में बरतता होए, लेकिन वहां भी यह शुद्ध चैतन्य परमात्मा अप्रतिहत भाव से पड़ा हुआ है। एक वाक्य आया कि अंतर का नाथ, अपना चैतन्य नाथ, अपना नित्यानंद स्वरूप, अपना निर्मलानंद भगवान, यह प्रत्येक समय में अनादि अनंत अप्रतिहत भाव से मौजूद है। एक बात। दूसरी बात, अनादि सत्ता के सामर्थ्य से विराजमान। ये निगोद में भी रहा, अनादि से निकला ही नहीं, तो भी अनादि सत्ता का उसका स्वरूप देखो तो अनादि से अपनी सत्ता के अनंत सामर्थ्य से विराजमान है। निगोद से निकलेगा फिर सामर्थ्य जागेगी, ऐसा नहीं। 2 बातें कही। तीसरी बात, कहाँ विराजता है प्रभु? ये कहाँ विराजता है? कि अपने चैतन्य धाम में भगवान विराजता है। ये 3 वाक्य में गुरुदेव श्री ने दृष्टि का विषय खड़ा कर दिया। वह विषय रख दिया जो शुद्ध भाव अधिकार का नायक है। शुद्ध भाव अधिकार नियम सारदी परमागम, इसमें जिस भाव की चर्चा की जा रही है वो इस भाव की चर्चा की जा रही है।
दोबारा से 3 वाक्य हैं, बहुत गजब की बात है कि यह अंतरंग अपना निर्मलानंद चैतन्य प्रभु अप्रतिहत भाव से पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है माने विद्यमान, मौजूद, हाजिर है। अप्रतिहत शब्द से क्या कहना है कि अचल भाव से। ये कोई इसके स्वरूप की सामर्थ्य में किंचित भी स्खलन हो जाता हो, गिरावट आ जाती हो, कमी आ जाती हो, ऐसा नहीं है। एक बात पक्की करी, दूसरी बात कहते हैं ये कब से है ऐसा कि अनादि से ऐसी अप्रतिहत परम सामर्थ्य पुंज की सत्ता, उस अनादि सत्ता के सामर्थ्य से अनादि से ऐसा का ऐसा विराजमान है। तीसरी बात, कहाँ विराजता है महाराज, हमको तो दिखता नहीं। ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? आपको हम ये सुनाएं कि हमारे पास एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत 31 करोड़ रुपए है, और जो दुनिया में दूसरा ऐसा हीरा ही नहीं, बेजोड़ है, उसकी तुलना का कोई हीरा नहीं, कोई उसकी उपमा दे ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा 31 करोड़ का हीरा मेरे पास है। तो आपके अंदर प्रश्न क्या उठना चाहिए, कहाँ है? हमको तो नहीं दिख रहा, दिखाओ। ऐसा उठता है कि नहीं उठता? ये कौतूहल जागता है कि नहीं जागता है? छोटी मोटी बात नहीं करते। ये धन संपत्ति का रसिया है ना, तो इसको उदाहरण में भी ऐसी बात करते हैं कि 31 करोड़ का हीरा जो दुनिया में बेजोड़ है, दुनिया में ऐसा दूसरा है ही नहीं। ऐसा जो दूसरा हीरा नहीं, वो हीरा मेरे पास है। मैंने जब आपसे फरमाया तो आपने कहा कहाँ है, दिखाओ। तो जब आचार्य भगवंत ने कहा, मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने कहा, ये इस युग के महापुरुष पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि ये अंतर का नाथ अप्रतिहत भाव से मौजूद है मेरे पास, और कब से है कि अनादि से ये ऐसी अपनी सत्ता के पुंज की सामर्थ्य के पिंड का स्वरूप से ये अनादि से विराजमान है। तो कहाँ है साहब? इस तीसरी लाइन में उसका जवाब है, अपने चैतन्य धाम में भगवान विराजता है। चैतन्य धाम क्या होता है? अरे जानने देखने के भाव में विराजता है, अपने जानने के परिणमन प्रवाह में विराजता है। अरे किस रूप से विराजता है कि जानने देखने के परिणमन प्रवाह में जानने देखने रूपता से विराजता है। तो क्या करें, कैसे देखें? अरे तू इस जानन भाव में, जानन भाव को देख, जानने में आते को न देख। जानन भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा, ख्याल में आता है कि नहीं मैं जान रहा हूं। तो जो जान रहा हूं ऐसा जो ख्याल में आया, तो ये जानना तेरा रुक रुक के हो रहा है कि निरंतर एक अटूट प्रवाह में जानना हो रहा है, कि अटूट प्रवाह में जानना चल रहा है ना। भले ये अपन अभी पैराग्राफ 3 लाइन पढ़ रहे हैं, तो ये 3 लाइन संबंधी विषय तुम्हारे जानने के अटूट प्रवाह में चल रहा है ना। तो वो अटूट प्रवाह में, वो त्रैकालिक प्रवाह में, जानने की त्रिकाल प्रवाह में जो जानना हो रहा है ना, वहां जानने में जो आ रहा है वो छोड़ दे, और एक रूपता जानने की है, वही तो विराजमान है। ये वही है। कौन, कैसे कहा कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको प्रत्येक समय अनुभूति में आ ही रहा है। ये इसका अर्थ है चैतन्य धाम में भगवान विराजते हैं। अब ऐसा जिसको दृष्टि में आया है, जिसने अपने
इस नित्यानंद निर्मलानंद प्रभु को अपनी संभाल में ले लिया है, वो कहते हैं कि ये कुबुद्धि और सुबुद्धि जो अपनी आत्मा को नहीं जानते वे, और जो अपनी आत्मा को जानते हैं वे, और आत्मा को जानकर पूर्ण प्रत्यक्ष आत्मा जिनके ज्ञान में झलक रहा है वे, इनमें मैं किस नए से भेद कहूं ऐसा कहा नहीं, कहूं ऐसा नहीं कहा, किस नए से जानूं ऐसा कहा। गुरुदेव ने बोल दिया ना किस नए से कहूं, तो कहा नहीं कहा है, जानू कहा है। कैसे किस नए से जानू, गजब बात है प्रभु। अंदर चैतन्य भगवान पूर्ण शांति पूर्ण आनंद त्रिकाल, अंतर चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद पूर्ण शांति त्रिकाल, कभी भी इसको दखल नहीं। क्या लिखा है? क्यारे ने दखल न थी। अरे इसकी चैतन्यता में, इसके आनंद स्वरूपता में, इसकी सुख शांति स्वरूपता में, इसकी एकाग्रता के चारित्र के भाव में, वीर के भाव में, ऐसा जो अनंत गुणों का पुंज अखंड पिंड, जो यह पूर्ण आनंद पूर्ण शांति पूर्ण सुख पूर्ण चारित्र पूर्ण ज्ञान पूर्ण दर्शन, ऐसा जो परिपूर्णता का नाथ, ये जो त्रिकाल मौजूद है, इसमें कभी कोई दखल आता नहीं। कौन करेगा दखल? तो साहिब वो वर्तमान पर्याय में अल्पता है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय रूप क्षय उपसम भाव है, तो उसके कारण से दखल है। अरे दखल होएगा पर्याय में। यहाँ मेरे चैतन्य नाथ में, मेरी चैतन्य गुफा में रहे हुए इस चैतन्य परमात्मा में कोई कभी कोई सा दखल नहीं। आप तो ऐसी बात करते हो, हम जानते हैं हमारे कैसे परिणाम होते हैं। जरा भोजन की कोई अच्छी वस्तु सामने आ जाती है तो ऐसी गृद्धता का परिणाम होता है कि ये भी खा लो, ये भी खा लो। ये ऐसा कोई जीव सुख शांति का परिपूर्ण पिंड है कि ये जीव इस अवस्था में भी कभी इसको ये परिणाम दखल करता ही नहीं। अरे गृद्धता का 5 इंद्री के विषयों को भोग लेने का परिणाम इस चैतन्य परमात्मा में दखल करता ही नहीं। तुम अनादि से पर्याय को निहारते हो, पर्याय की तीव्रता मंदता उच्चता लघुता को देख देख करके तुम स्वयं ही पगला रहे हो, वहां तुम हो ही नहीं। तुम तो अपने अनादि अनंत चैतन्य धाम में एक रूप शुद्ध त्रिकाल चैतन्य का ध्रुव प्रवाह, उसमें ध्रुव पने से तुम चैतन्य 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 स्वरूप विराजते हो। अरे एक बार उधर देखो तो सही, कितने गंभीर कलश हैं। गुरुदेव ने अभी ऊपर के पैराग्राफ में पीछे पढ़ा था, उसमें कहा था कि अंतरंग में जितना भाव वर्तता है उतना भाषा नहीं आती। ये शब्द पढ़ के मेरे को कल से ही लग रहा है, ये वाला शब्द त्रिकाल क्यारे एने दखल न थी। दखल समझते हैं ना, सब लोग समझते होंगे, उर्दू का शब्द है दखल। दखल माने बाधा, उसमें छेड़छाड़। देखो क्या कहते हैं, 7वीं नरक में अनंत बार रहा, निगोद में अनंत बार रहा, लेकिन इस चीज में, किस चीज में? मुझ में। अरे मुझ में कोई फेर फार होता ही नहीं। अब मैं किस नए से मैं भेद जानूं? ये इसमें एक जो शब्द है ना, ये शब्द एक बार चित्त में विचार में लेना कि क्या कहना चाहते हैं। वो ये कलश का जो मूल भाव है ना, ये मूल भाव प्रागेव शुद्धता ऐसा, प्रथम से ही शुद्धता।
प्रथम से ही। अरे अपन चल रहे हैं, आगे चलेंगे 266 पेज पर, देखो एकदम नीचे का पैराग्राफ। उनमें वास्तव में कुछ भी भेद अर्थात अंतर फर्क नहीं, ब्रैकेट में है ना बोल्ड अक्षर, अंतर में कुछ भेद नहीं। अरे ये दृष्टि जिसको बैठ गई, जिसने राग आदि में भेद करके अपने अभेद स्वरूप को एक बार दृष्टि गम्य कर लिया, एक बार उसका संचेतन कर लिया, उसकी क्या कहते हैं कि उसको एक बार जो दृष्टि इसकी बैठ गई, उसको सिद्ध अल्प काल में परमात्मा होने की तैयारी हो गई। लो साहब, चलो चलो चलो, कहाँ चले कि स्वरूप में चलो। क्या होगा कि परिपूर्णता की प्राप्ति अल्प काल में होगी, अल्प काल में, अल्प काल में तैयारी होगी। कल जाना हो, परसों जाना हो शिखर जी यात्रा पे, आजकल तो अब चूंकि बंद है सब यात्राएं, कदाचित कोई टिकट हो, आज 25 तारीख है, 28 की 27 की टिकट हो, तो आज से ही क्या चल रहा है अंदर में, तैयारी तैयारी। अरे जाना, अरे जाना। एक बार जिसने अपने स्वरूप को अपनी दृष्टि में निहार लिया है, उसको अल्प काल में परमात्मा होने की तैयारी। अभी तो लक्ष्य ही नहीं बनाया, तो जाना कहाँ? अभी तो ये ही नहीं विचारता। जो अभी 3 लाइन की बात चली ना, वो थोड़ी विचार में लेने लायक है। अंतर का नाता प्रतिहत भाव से पड़ा हुआ है, अनादि सत्ता के सामर्थ्य से विराजमान है। तो प्रश्न उठना चाहिए, कहाँ है महाराज, कहाँ है? दिखता तो नहीं, तो देख लो। अभी तो ऐसे क्या लगता है कि ये मिथ्यात्व कैसे दूर होएगा, तो फिर सम्यक्ति की प्राप्ति कैसे होएगी, तो ये कषाय मंद कैसे पड़ेंगी, तो मेरे आगे के भव की क्या व्यवस्था है, ऐसा तो नहीं मेरा भव बिगड़ जाए। ये कोई जैन व्यक्ति का, यानी जिनेन्द्र परमात्मा के कुल में आया हो, उसके ये चिंतन का विषय ही नहीं। मिथ्या तो कब जाएगा, सम्यक तो कब होएगा? अरे मिथ्या तो कब जाएगा भूल जाओ, और सम्यक कब होएगा ये भी भूल जाओ। तुम कौन हो उसकी याद करो, उसको ढूंढो, उसकी खोज करो, उसको पहचान लो, उसका आलम्बन लो और परिणति में मजे करो। इसी को सम्यक्त कहते हैं, इसी को रत्नत्रय कहते हैं, इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी में वृद्धि होती है, इसी में पूर्णता होती है। अभी अपन यहाँ कहाँ विचार करते हैं? बोलो सच्ची बताओ, सब यही तो लगता है। ये मिथ्या तो कब टलेगा, कब सम्यक प्राप्त होगा? ये मनुष्य भाव ऐसा ही चला जा रहा है। अब तो ये ऐसी ऐसी महामारियां फैल गई हैं कि पल भर का ठिकाना नहीं दिखाई देता है। साल रह गया, 2 साल रह गए, 10 साल रह गए, कुछ अता पता नहीं है इस जीवन का। ये मनुष्य भाव चला गया तो कहाँ जाके पढ़ेंगे, कोई ठिकाना लगता नहीं। तो क्या करें कि नरभव सफल करो, ऐसा आता है ना चित्त में, ये विचार आता है, उसी का नाम तो आत्मार्थिता है। अब ये विचार तो आता है, पर तेरा विचार पर्यायों की झोल झाल में ही अटक जाता है, कहाँ रह जाता है? मिथ्या तो कब टलेगा? अभी तो मिथ्यात्व है, अभी तो मिथ्या। अरे तू उधर देख क्यों रहा है जहां मिथ्यात्व है? तू उधर देख कि जहां तू त्रिकाल परिपूर्णता से विराजमान है, वहां क्यों नहीं देखते? तो वहां देखने से क्या होगा कि वहां देखने से जो कुछ भी होगा वो होगा, तेरा भला होगा। उसी में मिथ्या तो टलेगा, उसी में सम्यक होगा, उसी में मोक्ष मार्ग, उसी में रत्नत्रय, उसी में श्रेणी आरोहण, उसी में गुण स्थान की सीढ़ियां, उसी में परिपूर्णता। सब जितना आगम में तूने पढ़ा है वो सब होने लग जाएगा।
आगम में बहुत पढ़ लिया ना, ये गुण स्थान, ये प्रकृति, इस प्रकृति का बंध रुक गया, उस प्रकृति का उपशम हो गया, इसके उपशम में फिर ये गुण स्थान आगे बढ़ गया, और वो सातिशय गुण स्थान, और ये वो वाला गुण स्थान, ये सब तेरी पढ़ाई सब कब प्रकट जाएगी कि एक अपने चैतन्य के नाथ का आलम्बन ले ले। तो आलम्बन तो तब लेऊंगा ना साहब जब ये पहचान में तो आए। तो कहते ज्ञान असाधारण लक्षण से पहचान लो। कैसे कि अभी कहा नहीं था, वो चैतन्य धाम में विराजता है। अरे भव का अंत सत्ता अनादि, भव का अनादि शांत अंत, और मोक्ष का सादी अनंत भाव प्रकट। कितनी बात कह दी। सत्ता अनादि अनंत, भव का भाव अनादि शांत, और सिद्ध अवस्था मोक्ष अवस्था सादी अनंत। वह भी ऐसे कहा, गजब बात है संतों की, वह पूर्ण पर्याय सिद्ध हुई। द्रव्य तो अलौकिक अंतर महा चमत्कारिक अनंत गुण से भरा हुआ है ना, तो सिद्ध की पर्याय से विशेष शुद्धता प्रकट होगी कि नहीं। अरे वहां बस कर। ये क्या किस तरफ कहना चाहते हैं गुरुदेव। अरे यह जो वस्तु द्रव्य त्रिकाल दखल बिना का, ये जो अपना अलौकिक अंतर महा चमत्कारिक अनंत गुण से भरा हुआ है ना प्रभु, तो तू इसको देखना। सिद्ध की पर्याय में विशेष शुद्धता प्रकट होगी कि नहीं, परिपूर्णता होगी कि नहीं, वहां बस कर भैया। क्या होगा वो भूल जाओ, क्या पर्याय में हो रहा है ये भी भूल जाओ। क्या याद रखो कि मैं त्रिकाल महा चमत्कारिक अनंत गुण से भरा हुआ चैतन्य वस्तु तत्व हूं। पर्याय माटे ત્યાં बस कर, द्रव्य माटे कुछ कहना नहीं, पर्याय माटे वहां बस कर। पूर्ण सिद्ध हुआ, फिर निर्मलता का बधारा होगा, ये बात रहने दे। पर्याय में ये बात बस हो गई, खत्म हो गई ये बात। अरे लेकिन द्रव्य की जो हम बात करते हैं, ये तो पर्याय की परिपूर्णता कहां तक कह दी कि सिद्ध तक कह दी, और उसकी भी तुमको काय की चिंता है प्रभु। ये तो द्रव्य की जो हम बात करते हैं प्रभु, इतना सामर्थ्य इतनी शक्ति, तो सिद्ध पद से भी शुद्धि बढ़ जाएगी, ऐसा है कि नहीं प्रभु। ऐसा नहीं, प्रागेव शुद्धता मेषा, प्रथम से ही ये जीव को ऐसी शुद्धता है, परिपूर्ण शुद्धता है कि तो साहिब सिद्ध होंगे तो ये शुद्धता बढ़ेगी क्या? कि ना ना ना, किसने कहा तुमसे? किसने कहा? तो सिद्ध होंगे तो शुद्धता तो पूर्ण होएगी ना। अरे शुद्धता पूर्ण है, होएगी के चक्कर में क्यों पड़े हो दादा भाई? ओह ऐसा है कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। ये पर्याय है, पर्याय पूर्ण हो गई फिर खलास हो गया। पर्याय का तो खेल खत्म हो गया। पर्याय की व्यवस्था परिपूर्ण होकर के खत्म हो गई। अब वो वैसी की वैसी शादी अनंत काल तक होगी और उसके पास कुछ काम है नहीं अब। लेकिन ये तो वस्तु में हम कुछ भी फर्क गिनते नहीं, तो वस्तु में फर्क गिनते नहीं तो पर्याय में भी फर्क गिनते नहीं। ये क्या न्याय है? ये पकड़ना जरा, ये पकड़ना। ये न्याय क्या कहना चाहते हैं? इस कलश के अर्थ में अपन ने पढ़ा था। इस कलश का ही अर्थ था कि पूर्व 43 गाथा का था। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। हाँ 43वीं गाथा में आई थी बात। 43 गाथा निकाल लेते हैं। 47, सॉरी गलती भूल गया, 47 47 गाथा है। मैं 2 बार 43 बोल चुका हूं इसे गलती से। 47 है, 47। देखो इसमें क्या लिखा है, पेज नंबर निकालना 256।
टीका, टीका की नीचे की 4 लाइन कि जैसे वे सिद्धात्मा हैं वैसे ही शुद्ध निश्चय नय से भव वाले संसारी जीव हैं, जिस कारण से वे संसारी जीव सिद्धात्माओं जैसे है। टीका की मुख्य बोल्ड वाले अक्षर है, सिद्धात्मा जैसे है उस कारण से वे संसारी जीव। अब जरा सुनना ये क्या क्या लिख दिया है मुनिराज ने टीका करते हुए। क्या लिखा है कि वे संसारी जीव, कौन संसारी जीव? ये संसारी जीव जन्म जरा मरण से रहित हैं और सम्यक्त आदि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है। तो महाराज सिद्ध हुए तब होएगा ना ये जन्म जरा मरण रहित। वे कह रहे हैं कि तू द्रव्य से तो अब आ जाओ कलश 71 पे। वे कह रहे हैं कि प्रागेव शुद्धताम ऐसा कि जीव तो प्रथम से ही शुद्ध है। अब वो बात तो अपनी पकड़ में आ गई साहब। अब जरा ये जो पैराग्राफ चल रहा है इसका मूल अपन को भाव पकड़ना है। 267 पेज वापस 267। क्या कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव में कोई फर्क नहीं है, ये बात तो हमको ख्याल में आ गई कि हाँ, लेकिन पर्याय फेर है कि नहीं, कि हम पर्याय में भी फेर नहीं गिनते। ये कौन सा न्याय है कि हम ऐसे नहीं गिनते? वो समझ लो, फिर अपन गुरुदेव का पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट होगा। सुन लो वैसे समझना कि पर्याय में क्यों फर्क नहीं देख रहे आप। कि देखो पर्याय में जो तुम फर्क देखते हो तो पर्याय में बढ़ते 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 कहां तक जाएगी पर्याय, ये बता दो। नहीं, एक समय की है, उसमें प्रगटता का भाव, शुद्धता का भाव बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा कि सिद्ध अवस्था में परिपूर्ण पर्याय, उसकी पूर्ण गुणों की पूर्ण शुद्धता, पूर्ण निर्मलता, पूर्ण भाव वहां प्रकट होएगा ना। अब हम ये पूछते हैं, क्या जितना अभी द्रव्य स्वभाव में परिपूर्णता है उससे ज्यादा होएगा क्या? न्याय पकड़ना, ये बहुत गजब का न्याय है। ये वाली बात कौन सी कहना चाहते हैं कि हमको एक यहाँ पर ऐसा बैठ गया है चित्त में कि पर्याय में फर्क है। यहाँ पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से आचार्य महाराज मुनिराज कह रहे हैं कि मैं कुछ भी भेद किस नए से जानूं, ऐसा कह रहे। अरे सुनो भैया, पूरी बात 47 गाथा से मिला लेना कि वो तो कह रहे हैं कि ये संसारी जीव है ना, ये जन्म जरा मरण रहित और सम्यक्त आदि 8 गुणों से तुष्ट हैं, पुष्ट है। ये बात कैसे कहते हो? पर्याय भेद भी नहीं देख रहे के? देखो, पर्याय भेद देखने वाला न तो रखो दूर। हम इस वस्तु में हम पर्याय से भी विचार करें यदि, तो पर्याय में वस्तु की परिपूर्णता की प्रकटता का कोई अंत है कि नहीं? कि हाँ है साहब। सिद्ध पर्याय प्रकट हुई, वो उसमें वस्तु के अनंत गुणों की, परिपूर्ण गुणों की, पूर्ण गुणों की पूर्ण व्यक्तता प्रकट हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब हम पूछते हैं कि वो जो सिद्ध पर्याय में जितनी प्रकटता हुई है प्रकट, वो क्या द्रव्य में जो शुद्धता प्रागेव है उससे अधिक हुई है? आई वहां से है, वो तो न्याय है ही, लेकिन उससे कोई विशेष हुई है क्या? अरे विशेष नहीं हुई है। तो इस द्रव्य को हम अभी जो देखें तो हम तो इसको 8 गुणों से पुष्ट और हम तो इसको जन्म जरा मरण रहित ही देखते हैं। अब पढ़ते हैं, ये न्याय पकड़ लिया ना, न्याय आ गया ख्याल में। अब देखो, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति तो सिद्ध पद में हुई ना जो, तो सिद्ध पद से भी क्या शुद्धि बढ़ जाती है? कौन सी शुद्धि की बात कर रहे हो? प्रागेव शुद्धता ऐसा,
जो प्रथम से ही वस्तु में पवित्रता शुद्धता का भाव त्रिकाल दखल बिना का मौजूद है, जिसमें कोई बाधा आती नहीं, इस शुद्धता से अधिक आई क्या? तो इससे अधिक आई नहीं तो जो पहले ही है हम इससे ही क्यों नहीं देखते हो? ये पर्याय है, पर्याय पूर्ण हो गई फिर खलास हो गया। यहाँ तो वस्तु में कुछ भी फर्क गिनते नहीं, तो जब वस्तु में कोई फर्क गिनते नहीं, सिद्ध में और हम में वस्तु में कोई फर्क गिनते नहीं, तो पर्याय में भी फर्क नहीं गिनते, पर्याय में भी फर्क नहीं गिनते हैं। व्यवहार न तो जाने कुछ है ही नहीं, कथन मात्र है। ये तो आता है ना भाई, कलश टीका में राजमल जी साहब ने लिया, कथन मात्र व्यवहार न ये कथन मात्र है, ऐसा कलश टीका में पांडे राजमल जी फरमाते हैं। अब ये व्यवहार न हो गया, मुंह आगे, मुंह आगे हो गया माने ये मुख्यता क्यों हो गई, क्यों हो गई? तो अब जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ याद करो, 11वीं गाथा का। नहीं, उसमें कहा कि जिनवाणी में व्यवहार के कथन भी बहुतायत से आए, लेकिन इनका फल संसार है। तो बहुतायत से आए हैं, तो वो व्यवहार जिसे बताने वाला है उसको तो देखता नहीं और व्यवहार को पकड़ लेता है। व्यवहार का क्या काम है? मनीष सुन रहे हैं, मनीष समझना जरा इस बात को। व्यवहार का कितना काम है कि ये जो उंगली है ना, उंगली से बताया कि देखो वह है तुम्हारे घर का दरवाजा। तो अब इसने क्या किया? बताने वाली उंगली है घर का दरवाजा, तो घर के दरवाजे की तरफ न दौड़ा और उंगली पकड़कर लटक गया, तो तेरे को घर में प्रवेश कब मिलेगा? ऐसे ये कह रहे हैं कि व्यवहार ने तो भैया कथन मात्र है, बस दिशा इंगित करता है, लेकिन किसकी? परमार्थ की। तो तू परमार्थ को तो तूने कर दिया पीछे, और ये उंगली को, कथन को, व्यवहार को मोड़ा आगल कर लिया, मुंह के आगे ले लिया। मतलब ये यहाँ कहते हैं मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये व्यवहार नए होता है कि नहीं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। आगे देखना थोड़ा, इसी में नीचे, इसी पेज का, पेज नंबर 267 के नीचे, अरे 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड भी नहीं, एक समय में फर्क पड़े तो ये फर्क पड़े, ये फिर भी मैं किस रीति से मानूं? एक समयांतर, 1 सेकंड तो बोलने की बात है, उसमें असंख्यात समय पड़ते हैं। एक समयांतर में अनादि मिथ्यात्व छूटकर और सम्यक्त भाव प्राप्त हुआ, अथवा दूसरे समयांतर में अनादि संसार छूटकर मुक्त अवस्था प्राप्त हुई। ये जो समय मात्र में फर्क पड़ता है, ये फर्क को मैं किस रीति से मानूं? क्यों कि मैं तो प्रागेव शुद्धता में शाम, मैं तो उस प्रथम से ही जो शुद्धता है उसे देखता हूं। एक समय में समयांतर हो जाता है, श्रीमद ने लिखा है समकित समयांतर में हो जाता है। एक समय के अंतर में पहले समय में मिथ्यात्व और दूसरे समय में समकित। ऐसा प्रश्न होता है कोई का कि समकित कितने दिन में प्राप्त हो जाता है? एक समय। अरे अनंत काल से मिथ्यात्व का सेवन किया प्रभु, एक समय में, लेकिन प्रभु इसमें मिथ्यात्व था ही कहाँ था मिथ्यात्व? यानी आज हम सबको जो भी अपन यहाँ सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, एक आज प्रण प्रतिज्ञा तो करना चाहिए, इतनी प्रतिज्ञा तो करना चाहिए। अभी तो हमको मिथ्यात्व वर्तता है, ऐसी बातें याद करना ही भूल जाओ ये बात। अभी तो मिथ्यात्व वर्तता है, अभी तो हमको मिथ्यात्व धरा है,
अभी तो ये धरा। अरे तुम्हें जो धरा धराया है उसको क्यों नहीं देखते? तो इतनी प्रण प्रतिज्ञा तो करो। जब आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव पुकार पुकार कर ऐलान करते हैं कि तेरी लॉटरी लग गई है, तेरी लॉटरी लग गई है। अब ठीक है, लॉटरी तो लग गई, अभी हम पर भोजन के लिए 2 रोटी तो है नहीं, आप तो लॉटरी लॉटरी कह रहे हो हैं? अरे तेरी लॉटरी लग गई नहीं, लगी लगाई रखी है। हमको तो अभी मिथ्यात्व चल रहा है, तो तुमको मिथ्यात्व चल ही नहीं रहा है, क्योंकि जहां चल रहा है वहां देखना बंद करो। वो जान लेने का विषय है, देखने का नहीं। इसमें मिथ्यात्व था ही कहां, अंदर में मिथ्यात्व था ही कहां। जो अंदर में था ये निकला। तरबूज बनाया तो तरबूज बनाया तो अंदर से क्या निकला? पपीता के कद्दू। तरबूज बनाया तो लाल मीठे रस वाले दल वाला तरबूज ही निकला ना। अरे ऐसे यह अपना चैतन्य परमात्मा सुख शांति का दल, इसमें जो माल भरा है ये निकला। यह सब भगवान निगोद में रहे हों कि त्रस में रहे हों कि सिद्ध में रहे हों, सब भगवान माल से भरे। गजब बात है दालचीनी। ये सब सेठियाओं को ये सब बात समझने की है, गजब बात है। फिर ऐसा करके कितने ही सोनगढ़ को उड़ा देते हैं। ले ये सब है भाई, है खरा बापू, व्यवहार न का विषय है। ऐसा नहीं, पर्याय में अभी जो भाव वर्तता है अल्पता अपूर्णता का, वो पर्याय में रहा भाव व्यवहार न का विषय है, लेकिन इसकी कोई गिनती नहीं। अंतर निश्चय के सामने इसकी गिनती क्या? कलश टीकाकार ने तो ऐसा कहा, व्यवहार न तो कथन मात्र है, ऐसा पाठ है। बोलो है यहाँ के नहीं, ले निकाल ली गुरुदेव श्री ने कलश टीका, 5वें कलश में है। जितना कथन व्यवहार न का अर्थ करते हैं उसका 5वें श्लोक का, जितना कथन ये तो कथन मात्र, ये व्यवहार है, वस्तु में कोई फर्क नहीं प्रभु। बाहर का ये शरीर, ये इसकी चेष्टाएं, इसकी उम्र, इसका रंग रूप ना देखो, और तेरे में हीनप है ये ना देखो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? हमारे धर्म पिता आचार्य कुंद देव अमृतचंद स्वामी पद्म प्रमलधारी मुनिराज और पूज्य गुरुदेव श्री क्या फरमा रहे हैं? मानोगे कि नहीं मानोगे? धर्म पिता कहते हो तो पिता की बात मानना कि नहीं मानना? क्या कह रहे हैं देखो, ये शरीर, इसकी चेष्टाएं, इसकी उम्र, इसका वजन, इसकी लंबाई, इसका रंग रूप न देखो। अरे तेरे में जो हीनता है, कमी है, ये भी ना देखो। अभी तो हमको यों ही नहीं लग रहा, अभी तो मिथ्यात्व है, अभी तो राग की अधिकता है, अभी तो कषाय की तीव्रता है, अभी तो हमको ऐसे परिणाम आते हैं कि भाई साहब हम मुंह से कह नहीं सकते हैं आपसे, ऐसे ऐसे तो अंदर परिणाम चलते हैं। अरे इन सब को मत देखो। हम कहते हैं कि किस नए से हम तुमको हीना कह दें, हम किस नए से तुमको हीना कह दें। अरे साहब आपको पता नहीं है, हमारे कसाई खाना चल रहा है, 10 आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, वो तो कोई हमारे पुण्य का उदय आया महाराज कि हम आपके चरणों शरण में आ बैठे। आप हमारे परिणामों को जानते नहीं हो। बोले हम परिणामों को जानना चाहते ही नहीं। हम तो यूं कहते हैं कि तू तो प्रागेव शुद्धता में शाम, तेरे तो प्रारंभ से ही शुद्धता है, प्रथम से ही शुद्धता है। अब मैं तुझे हीना कैसे कह दूं?
मैं तुझे कसाई कैसे कह दूं? ओहो, गजब बात है। किस नय से तुमको हीना कहूं, शरीर वाला तो नहीं, रंग वाला तो नहीं, पर द्रव्य को तो तुम कभी स्पर्शते ही नहीं, लेकिन किस नय से तुम्हारी हीनी दशा कहूं। अल्प दशा सिद्ध करते, अल्प दशा किस नय से कहूं। गजब बात है। जितना कथन व्यवहार नय का अर्थ किया, व्यवहार नय यानी कि जितना कथन, यह तो कथन मात्र है, कहने भर की बात है। कठिन लगे ऐसा है, लेकिन प्रभु तेरे घर की बात है ना। तो मुमुक्षु ने कहा, आज जयंती के उपलक्ष्य में आपने हरक जमण कराया है। हरक जमन समझते हैं? गुजराती शब्द है। हरक जमन होता प्रीति, अपने यहाँ कहते हैं ना प्रीति भोज। तो प्रीति माने हर्ष और भोज माने भोजन। तो हरक जमन हर्ष वाला भोजन करा, हरक जमन प्रीति भोज कराया है। मैं तारीख देख रहा हूँ इसकी प्रवचन की, 26/8/80 का है। बहन श्री की जन्म जयंती का प्रसंग होएगा। ये बहन श्री की जन्म जयंती पड़ती है ना अगस्त महीने में, तो उस संदर्भ से मुमुक्षु ने कहा, देखो कौन सा पेज था, 69, ये कहा कि जयंती के उपलक्ष्य में आपने महाराज हरक जमण करा दिया। हरक जमण माने ये प्रीति भोज, ये माल परस दिया आपने। ये चैतन्य परमात्मा की परिपूर्णता का माल आपने हमको परोस दिया है। ऐसा कहा तो गुरुदेव कहते हैं, बात तो सच्ची है। हम क्या हरक जमन कराते हैं, ये तो मुनिराज कराते हैं। ये कह के चर्चा अपनी पूरी होती है। इसके बाद 48वीं गाथा की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शतबार।